हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और नाम यूट्यूब चैनल बीबीए ऑब्जेक्टिव जेड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार आईटीएस और पॉलिटेक्निक 2025 के लिए इंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं जून में। उस पर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि 2025 और अभी तक जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बार बार पूछे जाते हैं वही सिर्फ छाँट कर लाए हैं। अगर आप इस वीडियो को देखिएगा अंत तक और क्वेश्चन को देखिएगा, फिर आप प्रीवियस ईयर मिलाइएगा बुक को, तो आपको पता चल जाएगा कि सही में यह क्वेश्चन वहाँ से हैं और बार बार पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर से जरूर जाए। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक और उस वीडियो का पहला लाइन यहाँ पे है कि इंसुलिन की कमी से क्या कहते हैं दोस्तों कि इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो यहाँ पे है मधुमेह। इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह होता है, इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डायबिटीज। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा किसी भी एग्जाम में। उसके बाद लेंस की क्षमता होती है दोस्तों, लेंस का ऐसा मात्रक क्या है या क्षमता के तो वो डायप्टर होता है दोस्तों। क्या होता है, डायप्टर। उसके बाद है त्वरण का मात्रक होता है दोस्तों, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वही बल का जो ऐसा मात्रक होता है दोस्तों वो न्यूटन होता है। यह भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर कह दे बल का सीजीएस मात्रक तो तब क्या हो दोस्तों, डाइन होगा। आपको ध्यान रखना है। चलते हैं, पित्तल किस किस धातु से मिलकर बना होता है दोस्तों। पित्तल पिताजी, इसका सूत्र होता है पिताजी, मतलब पिता तो से तांबा और उसके बाद जो से जास्ता, यानी तांबा और जस्ता के मिश्रण से पित्तल बनता है। उसके बाद है कैलामाइन किसका अयस्क है दोस्तों। कैलामाइन जो है यह जस्ता का अयस्क है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है। उसके बाद है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट किसका अयस्क है दोस्तों, तो यह पोटेशियम का अयस्क है कार्नेलाइट। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि मीथेन गैस या मीथेन का व्यापारिक नाम जो है वह क्या होता है दोस्तों। मीथेन का व्यापारिक नाम मार्स गैस होता है। इसी को गोबर गैस भी कहते हैं दोस्तों। धान के दलदली खेत में पाए जाते हैं। यह सड़े हुए पदार्थ से निकलते हैं, पूरे कचरे से निकलते हैं। कौन, मार्स गैस। इसके बाद बेरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। बेरंजक चूर्ण दोस्तों बार बार पूछा जाता है, तो इसका रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है। फार्मूला होता है CaOCl2। यह यहाँ पे दिया हुआ है, आप याद रखिएगा। इसके बाद है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, यह भी पूछा जाता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। CaSO4 × H2O या CaSO4 × H2O, यह होता है इसका सूत्र। मलेरिया किस परजीवी से होता है, तो मलेरिया जो दोस्तों होता है यह प्लाज्मोडियम से होता है। किससे, प्लाज्मोडियम से, यानी मादा एनोफिलिस नामक मच्छर से यह उत्पन्न होता है। इसके बाद है टाइफाइड किस जीवाणु से होता है। जीवाणु से होता है दोस्तों यह टाइफाइड, तो यह क्या दोस्तों, साल्मोनेला टाइफी से होता है यह। चलते हैं, आँख को प्रभावित करने वाला रोग है। आँख को प्रभावित करने वाला जो रोग सब है वह है ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, रतौंधी। ये क्या है, तीनों आँख को प्रभावित करने वाला रोग है। इसके बाद आता है कि विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग होता है प्रजनन क्षमता की कमी होती है। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों वो टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है, टोकोफेरॉल। आपसे पूछा जाता है यही कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। इसके बाद विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है दोस्तों, रिकटैक्स होता है। क्या होता है, रिकटैक्स। आपको फिर सूत्र आएगा केमिस्ट्री का है कि कैल्शियम का रासायनिक यानी कि एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ये हो गया। उसके बाद एल्किन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n। उसके बाद एल्काइन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n-2। और एल्कोहल का उसमें H जोड़ देते हैं, यानी O जो है वो जोड़ देते हैं, CnH2n+2 और O। ये हो गया किसका, एल्कोहल का। उसके बाद आपको बार बार पूछा जाता है कि जल का जमनांक कितना होता है। पहले जमना जो जमता है तो वह 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जलता है। और इसका जल का क्वथनांक कितना होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पे उबलना शुरू होता है, तो वह 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर यह क्या होता है, उबलना शुरू हो जाता है। उसके बाद पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों। पालक में जो है
वो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, और टमाटर में भी ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, आपको याद रखना है। इसके बाद है इमली, अंगूर, कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली, अंगूर और कच्चे आम में जो है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी खट्टा पदार्थ में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप कमेंट कर जरूर से जरूर बताइएगा। इसके बाद है गैस को द्रव में परिवर्तन कहलाता है, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। क्या होता है? संघनन, मतलब वह जम जाता है। गैस है वह उसका अणु बड़ा बड़ा होता है, यानी फैला होता है ज़्यादा ज़्यादा। जब ये परिवर्तन होता है द्रव में तो वह सट जाता है, तो यानी फिर वह ठोस में आ जाए फिर वह सटेगा, यानी संघनन होता है। इसके बाद है सूक्ष्म बर्फ है, यह बार बार आपको हर जगह पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है दोस्तों। तो यह CO2 होता है, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण कहलाते हैं, किसी भी तत्व के सूक्ष्मतम कण क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। परमाणु का आकार कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, और इसकी त्रिज्या होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसके बाद है वायु में ध्वनि तरंग होती है, वायु में जो ध्वनि तरंग होता है वह अनुदैर्घ्य होता है। वही प्रकाश पूछे कौन सा है, तो वह अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग। इसके बाद इसका अंतिम लाइन है सामर्थ्य यानी शक्ति का जो मात्रक होता है दोस्तों, सामर्थ्य यानी शक्ति का जो मात्रक होता है वह वाट होता है। क्या होता है?